लाहौर पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जिसने सारे पाकिस्तानियों की नाक में दम कर रखा था। जी तो पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ जी। 8 लाख रुपए इनाम और 2 तोले सोना आपको दिया जा रहा है सर, आपको मुबारक हो। 15,000 या 20,000 अभी आपको अकाउंट नंबर हम देंगे जायज़ कैश का, उसमें आपने जमा कराना। ये लोग डिजिटल क्राइम करते हैं, आपको फ़ोन कॉल्स की जाती हैं और मैसेजेस किए जाते हैं कि आपका जीतो पाकिस्तान से 50 लाख रुपए का इनाम निकला है, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कुछ लाख रुपए या कुछ हज़ार रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। मासूम लोग हैं वो इनके झांसे के अंदर फंस जाते हैं और जिस नंबर से फ़ोन या मैसेज किया जाता है वो नंबर भी बंद कर दिया जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, लाहौर पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जिसने सारे पाकिस्तानियों की नाक में दम कर रखा था। ये लोग डिजिटल क्राइम करते हैं, आपको फ़ोन कॉल्स की जाती हैं और मैसेजेस किए जाते हैं कि आपका जीतो पाकिस्तान से 50 लाख रुपए का इनाम निकला है, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आपके लिए कुछ लाख रुपए या कुछ हज़ार रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। तरीक़ा वारदात बहुत दिलचस्प और बहुत आम है। हर पाकिस्तानी इस वारदात से या तो शिकार बना है या बाल बाल बचा है। आपको कहा जाता है कि इनाम निकला है, लिहाजा आप लोग एक मखसूस रकम का जो टैक्स है वो अदा करें और उसके बाद ये इनाम आप तक पहुँचा दिया जाएगा। जो लोग लालच करते हैं या मासूम लोग हैं वो इनके झांसे के अंदर फंस जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने एक कसीर रकम इन लोगों को जमा भी करवाई और जिसके बाद जिस नंबर से फ़ोन या मैसेज किया जाता है वो नंबर भी बंद कर दिया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग किस तरीके के साथ वारदात करते हैं, कितने पैसे हड़प कर चुके हैं और ख़ास कर जो सबसे अहम बात है कि ऐसे फ्रॉड से, ऐसे नौसरबाजों से बचने का तरीक़ाकार क्या होगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं जिशान के नाम से करता था सर। क्या करते थे बताओ ज़रा। मैं करता सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तो पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ जी। जिशान अली बात कर रहा हूँ सर। आप कैसे हैं? ठीक हैं सर आप? तो सर आपको कॉल की जा रही है, आपको 8 लाख रुपए इनाम और 2 तोले सोना आपको दिया जा रहा है सर, आपको मुबारक हो। जी तो पाकिस्तान की जानब से सर आपको ऐसा करना पड़ेगा, इस नंबर पे आपको ना भी सर आपको जो इनाम हासिल करने के लिए आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। जो जी तो पाकिस्तान की तरफ से जो 8 लाख 2 तोले सोना दिया जा रहा है, आपको टैक्स जो आ रहा है ना, वो कह रहे थे ना सर कितना टैक्स आ रहा है, हम कहते थे सर कि आपको 14,000 या 15,000 रुपये का सर आपको टैक्स आ रहा है, वो आपने जमा करवाना है। तो वो सर पूछते थे भी कैसे आपने जमा करवाना, हमने करवाना जमा। हम कहते सर आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आपने दुकान पे जाके किसी भी जायज़ कैश वाली दुकान पे जाके अकाउंट में सर आपने जमा करवाने हैं सर सर उनको अकाउंट नंबर दिया जाता था जिसमें फिर वो जमा करवाते थे। फिर जब 8 लाख रुपए जो इनाम निकालते थे सर, जो उसका टैक्स होता था वो ले लेते, 2 तोले का जो टैक्स रह जाता था सर वो बाद में फिर लेते थे सर उससे। कितने को लोगों को चूना लगाते थे एक दिन में? सर जी तकरीबन 80 60 70 80 यानी कि मैसेज करते थे जिसमें सर एक या 2 आदमी आ जाते थे। एक आदमी आ जाता को जिसके पास पैसे होते तो कम होते थे, किसी के पास मुकम्मल फ़ीस के लिए होते सर वो दे देते थे। किसी को कंसेशन भी करते थे कि नहीं? हाँ जी। किसी को टैक्स में छूट भी देते थे कि नहीं? हाँ जी छूट मिलती थी सर उसको। कितनी कितनी? सर जितने उसके पास होते सर इतने ले लेते थे। वो कह रहा था हमारे पास इतने हैं तो हम इतने ले लेते थे सर। 3-4 दिन में एक आदमी या 2 आता था, उसके पास भी पैसा नहीं होता था, थोड़े बहुत दे जाता था। तो उसके बाद कहते हमारे पास पैसा ही नहीं है, नलबोगा कहते हमें सब मालूम है, सारा पता है हमें भी आप फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ जायज़ कैश कंपनी से बहुत फ्रॉड हो चुके हैं ना, इसलिए कोई मुतमईन नहीं आदमी होता था। मैं सर मजबूरी के तहत ये बैठा था, मेरा तो कोई काम नहीं था ऐसा। इससे पहले क्या काम करते थे? पहले मजदूरी करता था सर। क्या? मैं मजदूरी करता, फेरी लगाता था मैं। तो ये बच्चे जो सारे ये हैं कौन ज़रा? सर ये भी रिश्तेदार हैं हमारे। आप तो माशाल्लाह समझदार आदमी, आपने इन बच्चों को समझाया क्यों नहीं? समझाते थे लेकिन नहीं बच्चे मानते थे। फिर आप खुद भी लग गए? सर मैं तो वैसे देखते ऐसे इनके साथ देखते, मैं कहा चल मेरी कॉल भी अटेंड कर लो, कोई 200-400 मुझे मिल जाएगा। तो पहले आपने नहीं शुरू किया? नहीं सर मैंने नहीं शुरू किया, मैं ऐसे काम करता ही नहीं था। मैं तो ये कहता हूँ कि जौन सा भी सुन रहा है तो उसको कोई इस काम से बचो, क्यों आगे से गालियाँ दो जो भी कोई कॉल करता हो। मैं तो सर ये हर किसी को ये मैसेज देता हूँ। कितने को लोगों को चूना लगाया, कितने को पैसे कमाए होंगे अभी तक? पैसे नहीं मैंने तो कमाया, मैं तो सिर्फ ये गालियाँ खाई हैं जो भी, मुझे कोई पैसा नहीं दिया किसी ने भी। अच्छा, बच्चों ने आपको दिया ही जायज़ कैश वाला बनाया है? हाँ, मतलब जिसकी चलती कम है? हाँ जिसकी चलती कम है, इसका कोई लग गया ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, आप ही बैठा रहेगा ये ऐसे ही। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 9 क्लास में पढ़ते। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद फैसल। तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम इस केस में कैसे आ गए? सर स्कूल से आके हम भी बैठ जाते थे। ये आइडिया आया किधर से? ये सब करते थे, हमने कहा हम भी बेले हम भी काम कर लें। कितनी देर पहले ये करने की सोची? हमें 1.5 साल हो गए। कितने पैसे कमा लेते थे एक दिन में? एक दिन में 1-2 बंदा आ जाता था, फिर उसका 4% हमें मिल जाता था। ये चौथा हिस्सा देता कौन था?
जो आगे हमें सिमें देता था। तो कभी डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी, जेल में चले जाओगे, क्या होगा तुम्हारे साथ, कभी सोचा नहीं? जी सर आता था, हमने कहा सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनते थे? जी सर हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद कासिम बात कर रहा हूँ, बोल प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ सर। आपको 10 लाख 2 मोटर बाइक इनाम निकली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनाम लेना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे? वो कहते सर लेना चाहेंगे। जी सर अभी आपको किसी करीबी शॉप पे जाना पड़ेगा, 15,000 या 20,000 अभी आपको अकाउंट नंबर हम देंगे जायज़ कैश का, उसमें आपने जमा कराना। शॉप वाले को ये नहीं बताना भी मेरा इनाम निकला, जमा करा कर आपने बाहर आके हमें हलो की बात करनी। फिर हम उसको कह देते सर घर चले जाएं, वो घर जाता है, फिर हम कहते आपको एक और टैक्स सारा वो भी अभी आपको जमा कराना पड़ेगा। वो कहते थे सर हमारे पास है नहीं, फिर वो कहते हम कहते जितने इतने जमा करा दें, जितने होते थे सर वो जमा करा देते। जब जमा हो गए, अगले के पास पैसे ख़त्म हो गए, उसके बाद क्या करते थे? जी सर फिर हम आगे फिर कॉल ट्रांसफ़र कर देते थे। वो वाली जो सिम थी वो बंद कब की? वो आप ही बंद हो जाती थी सर। एक दफ़ा धोखा दिया, फ्रॉड किया और सिम बंद? जी आप कंपनी वाले पीछे से पीटीए बंद कर देते। अच्छा शिकायत होती थी और सिम बंद हो जाती थी। एक और बच्चा जी, ये भी 9वीं जमात का तालिब इल्म है। बेटा तुम इस काम में क्यों आए, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में सर। तो ये इस काम में कैसे आ? सर स्कूल से आते थे, सबको देखकर हमने भी शुरू कर दिया भाई बेले रहते हैं और कोई खर्चा पानी बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे कमाए एक दिन में? अगर एक दो बंदे भी एक झांसे में आ गए हैं तो बंदा आ जाए, किसके पास 5 हो 10 हो या 15 हो, वो आधे आधे दे जाता है। अगर ना हो तो फिर काल काटे जाते हैं। तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर जेल हो गई या पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा? कभी खौफ नहीं आया? तुम तो बहुत छोटे हो। सर आता है खौफ, बस ये देख कर हमने भी शुरू कर दिया है। ये दूसरा भी तुम्हारा भाई है, वालिदैन ने कभी मना नहीं किया? उनको पता था इस बात का? सर पता नहीं, मना करते थे पर हम कहते थे चले कोई खर्चा पानी बन जाएगा। घर वालों को भी पैसे देते थे? अगर आ जाते थे तो दे देते थे हम। ये वो शख्स हैं जिनसे बाप को मिलवाने वालों, ये बनते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे। शक्ल से भी ये थोड़े थोड़े ऐसे लगते हैं और इनकी बातें भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। इनका तरीका वारदात क्या है, आएँ ज़रा वो भी देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सर मैं अली रज़ा के नाम से कॉल करता असली नाम बताओ। हूँ। सर मेरा नाम हनीफ। हनीफ मुझे ये बताओ कि तुम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के नुमाइंदे बन गए हो, किसी को कॉल करनी है, कैसे कॉल करोगे? सर उनको कॉल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अली रज़ा बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से। आपके नंबर पे 10 लाख का इनाम और एक होंडा बाइक दी जाएगी। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसी नंबर पे फौरी बैक कॉल करें, आपको इनाम के बारे में बताया जाएगा किस तरीके से आपको मिलेगा। सर जब वो बैक कॉल करते थे उनको बोलते थे शनाख्ती कार्ड नंबर और घर का एड्रेस बताएं, आपको एड्रेस पे दिया जाएगा। तो फिर उसको बोलते थे कि आपको पहले थोड़े से चार्जर आ रहे हैं, फ़ीस आ रही है, वो आपको जमा करनी पड़ेगी। 15,000 या 18,000 आपको जमा करना पड़ेगा। सर वो जब जमा कर देते थे, कोई जाता था दुकान पर जमा कर देता था, कोई कहता था गालियाँ निकालने लग जाता था भी ये फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। जो लोग गालियाँ निकालते थे वो ज़्यादा आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, लड़के होते हैं, लड़कियाँ होते हैं। नंबर किधर से आते हैं? सर नंबर ये है कि जैसे एक सीरियल लगा लें, कोई भी कोड लगा लें, वो लग जाता है 1100 का। अच्छा कोई नंबर बताओ, मसलन आज दिन की पहली कॉल करनी है, क्या नंबर मिलाओगे? सर कोई भी नंबर लगा लें, जैसे 0301 0302 लगा के आगे 11 डिजिट पूरे कर लेते हैं। मतलब 11 इंचों के कुछ भी नंबर लगा के फ़ोन करते हो, एक नंबर मिल जाता है, उसके बाद फिर धड़ाधड़ कितनी कॉल्स होती हैं? सर वही एक नंबर फिर आगे चलते जाते हैं, एक नंबर काट देते हैं, दूसरा लगा लेते हैं। घर वालों को पता है कि तुम ये वाला काम करो? सर बिल्कुल पता है सर, उनको वो मना भी करते थे। हम कहते थे कि सर हमारे पास लोग इतना ये पॉकेट मनी रखते हैं, हमारे पास भी हो सर। तो पॉकेट बनी बच्चे, तुम हलाल कमाओ ना, मेहनत करके कमाओ, कोई काम करो। तुम जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे पहले ही हालात के मारे हैं, तुम उनकी जेबों के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए। सर अब ये होता था कि सर कोई दे जाता था ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। सर हफ्ता ऐसे भी निकल जाता था सर। हम ये कहते चलो कोई भी लग जाएगा, कोई लग जाएगा, ऐसे फिर बैठे रहते थे सर। नाज़रीन अजीबोगरीब दास्तान है, आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुन ली है। मतलब ये बिल्कुल ओल्ड लोग हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं। और जो चाचा जी हैं ये ड्राइवरी करते थे, ये वाले भाई किराना स्टोर चलाते थे, ये वाले जो भाई हैं ये भी कुछ छोटी मोटी मजदूरी करते थे, और 2 बच्चे भी इन्हीं के जैसे हो गए हैं और जुर्म की जो इस दुनिया है उसके अंदर घुस गए हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाकोट कमर साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इस डकैत गैंग के मुतालिक कुछ चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली वो डकैत गैंग है, मूसा और डकैत गैंग, ये शेखपुरा से इनका ताल्लुक़ था और इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ये चोरी डकैती के साथ साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नौसरबाजी करके लोगों को ये उनके साथ नौसरबाजी करते थे। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अननोन जो अनरजिस्टर्ड सिम है, गैर कानूनी सिम, जो फेक सिम्स हैं, उनको यूज़ करते थे
इसके अलावा ये मोबाइल डिवाइसेस से उनकी इन्फॉर्मेशन लेके और उनको कॉल करते थे कि जी मैं जैज़ कैश का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ बैंक का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, मैं बोल्ड टीवी का नुमाइंदा बात कर रही हूँ, या जीतो पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के कॉल करते थे। जब वो आगे से कॉल करते थे तो ये बताते थे कि जी आप फ़लाँ बात कर रहे हैं, फ़लाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास इनके मोबाइलों में इस तरह के ऐप्स हैं जिनसे ये आम आवाम के जो है ना वो उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके नाम, वल्दियत, एड्रेस वगैरह जो है ना वो निकाल लेते थे। फिर जब कोई ऐसा बंदा कॉल करे और उनको आज खुद बताए कि आप फ़लाँ बात कर रहे हैं, तो आम जो हमारे आवाम है वो जल्दी इनके झांसे में आ जाते हैं। कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, कोई जैज़ कैश का नुमाइंदा बन के, तो ये उनके अकाउंट हैक करते थे और उनसे जो है ना वो पैसे निकलवाते थे। तो जो इनके झांसे में आ जाता था, ज़ाहिर बात है वो फिर अपने पैसे भी गंवा बैठता था, अपनी सारी जो कमाई है वो भी इन पे रातों रात अमीर होने के चक्करों में उन पे लुटा देता था। सर तरीका व आदात बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ, हमें भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, आपको भी कॉल्स आई होंगी, आपने भी इसी चीज़ का जिक्र किया कि मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से एक मैसेज आता है आपको। एक ऐसा नंबर होता है जो गोल्डन नंबर है, जो दिखने में बड़ा खूबसूरत और वीआईपी नंबर सा महसूस होता है। उस नंबर से मैसेज आता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से आपके लिए 30,000 रुपये मुख्तस कर दिए गए। कोई ख़ास अकाउंट दिया जाता है कि इसमें इतने पैसे डाले जाएँ तो आपको ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, या फ़लाँ नंबर के ऊपर कॉल की जाए, या कोई कोड भेजा जाता था? ये कोई एक गैंग नहीं है या एक टीम नहीं है, इसमें मुख्तलिफ गैंग्स हैं, मुख्तलिफ उनके फंक्शंस हैं। एक जो इनमें जो टीम थी वो उनका काम फेक सिम्स प्रोवाइड करना है, एक जो है वो अकाउंट के हवाले से बैंकों की इन्फॉर्मेशन लेके और बैंक के अकाउंट जो है ना वो हैक करते थे और उसमें से तमाम जो पैसे वो निकाल लेते थे। तो इस तरह ये ऑर्गेनाइज्ड काफ़ी, इसमें इसके काफ़ी अरकान हैं, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ के बारे में इंशाल्लाह वर्क हो रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पहली दफ़ा पकड़े गए हैं, इससे पहले जो है इनको ये कानून की गिरफ्त में नहीं आए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर अफसरान की डायरेक्शंस है और ये अल्लाह ताला का करम है बस। सर अगर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले लड़के और जैज़ कैश वाले लड़के अगर पहली मरतबा पकड़े गए हैं, सर कितनी देर से घात लगाए बैठे थे, कितना टाइम लगा इनको पकड़ने में? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने भरपूर वर्क किया। तो ये 2 से 2.5 साल से ये इस काम में मुलव्वस हैं। दौरान इंटरोगेशन इन लोगों ने बताया ये टोटल 6 अरकान भाई हमारे पास रिमांड पे हैं और इसमें चोरी, डकैती, सरका, इनके कोई 23 के करीब मुकदमात ट्रेस हुए हैं और नौसरबाजी के मुकदमात भी ट्रेस हुए हैं। तो ये अब रिमांड पे मज़ीद इंटरोगेशन जो है वो जारी। आप इनकी एजुकेशन देखें और इनकी जो मेंटेलिटी है, जो इनकी जो इवल जीनियस किस्म के लोग हैं ये, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतने मतलब कम्पिटेंट और इतनी जहानत के साथ जो है ना ये लोगों से रकम हथियाते हैं और उनको जो है ना पागल बनाते हैं। अभी तक जो भी तफ्तीश आपने की है, ऐसा कोई नहीं वाक़या हुआ कि कोई बैंक का बंदा इन्वॉल्व हो, कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का बंदा इन्वॉल्व हो? नहीं, ये खुद ही उनके नुमाइंदे बन के कॉल करते थे, जो मतलब बताते थे कि जी मैं फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ, जैज़ कैश से बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के से मैं बात कर रहा हूँ, या जीतो पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, आपका 5 लाख का, 25 लाख का, 10 लाख का इनाम निकला है, 2 तोले सोना निकला है, मोटरसाइकिलें आपकी निकली हैं। तो आम आदमी जो है ना वो एकदम से जो है वो इनके झांसे में आ जाता था कि यार ये तो मैं जो है ना रातों रात अमीर बन गया हूँ। और भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। रात गए भी फ़ोन आ जाते हैं और मैसेज आ जाते हैं इस किस्म के। सर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी गाइडलाइंस दें कि ऐसे स्कैमर से, ऐसे फ्रॉड से और ऐसे नौसरबाजों से बचना कैसे है। जी बिल्कुल, मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस तरह की फेक कॉल हैं, इस तरह के जो नुमाइंदे बन के आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, चाहे वो किसी भी इदारे से अपना वो ताल्लुक़ ज़ाहिर करें, उनके झांसे में हरगिज़ ना आए जब तक आपको मुकम्मल यकीन ना हो कि जी ये वाकई ही उनके नुमाइंदे हैं। वैसे अमूमन ये बैंक हो गए या जैज़ कैश के नुमाइंदे ये इस तरह कॉल नहीं करते आपको। जो इनके हेल्पलाइन सेंटर होते हैं उनसे आपको इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं। तो ये फ्रॉडिये, ये नौसरबाज, ये जराइम पेशा अफराद जो है ये इनसे मुहतात रहें और इनके बहकामे में हरगिज़ ना आए। इस सारे स्कैम के अंदर जो सिम्स इस्तेमाल होती हैं वो किन लोगों के नाम होती हैं? ये अपने नाम की सिम इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये फ़ेक सिम्स होती हैं। ये जब कोई इंसान इनके पास जाता है, ये स्टॉलर्स जो बाहर हैं, तो ये धोखे से जो है ना वो उनके पास कोई 4-5 अंगूठे एक्स्ट्रा लगवा लेते हैं। तो एक सिम उनको दे देते हैं या बाद दफ़ा उनको कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहा।
लेकिन वो उनका अपना मकसद पूरा हो जाता है। तो इसमें आप देखें कि जो फेक सिम्स हैं वो आलमोस्ट हर क्राइम में इस्तेमाल हो रही हैं। दहशतगर्दी से लेके चोरी, डकैती, अगवा बराए तावान, मर्डर, जितने भी ऑफेंस हो रहे हैं या क्राइम हो रहे हैं उनमें ये फेक सिम्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें कवानीन तो बने हुए हैं लेकिन इन पे सख्ती से अमल दरामद करने की और करवाने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई आपको इस तरह की फ़ेक सिम या फेक कॉल या फेक मैसेजेस आते हैं फेक सिम से, तो उनको फौरी तौर पे आप जो है ना वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताएं और उनके ख़िलाफ़ जो है ना रिपोर्ट करें, ना कि आप फौरी तौर पे उनके झांसे में आ जाएं। अगर मेरे नाम की सिम हो या किसी भी आम शहरी के नाम की सिम ऐसे स्कैम के अंदर इस्तेमाल होती है, जब आप ट्रेस करने जाते हैं और उसके अंदर कोई आम शहरी निकल आता है जिसके नाम की ये सिम है, तो फिर क्या तरीक़ाकार होता है? ये बहुत ज़रूरी है हमारी आवाम के लिए भी कि अपने जो शनाख्ती कार्ड की जो यूसेज है उसको महफूज बनाएं, उसको मिसयूज़ ना होने दें। मतलब कोई भी आपको नोन अननोन बंदा आपकी कापी लेता है तो उसको आप इंश्योर करें कि ये किस मकसद के लिए वो ले रहा है। ये फेक सिम, फेक आईडी कार्ड, मतलब आईडी कार्ड पे ही ये फेक सिम्स निकलती हैं। तो इसमें मेरी गुजारिश यही है कि अपने जो आपके नाम पे जो सिम है उनकी वेरिफिकेशन करवाएं, बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएं। जो आपके इस्तेमाल के अलावा जो सिम्स हैं उनको आप फौरी तौर पे बंद करवाएं, ताकि कोई इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं वो आपके नाम पे जो सिम इशू हुई है उसको मिसयूज़ ना करें। क्योंकि लामहला तौर पे जब इनका वो निकलती है रिकॉर्ड हम चेक करते हैं तो पकड़ा तो वही जाता है जिसके नाम पे वो सिम इशू हुई है, और गिल्टी भी वो उसको होना चाहिए, उसको ज़िम्मेदार भी होना चाहिए क्योंकि उसके शनाख्ती कार्ड पे वो सिम इशू हुई है, तो वो इससे मुबर्रा नहीं हो सकता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ जो है। तो इसमें इसको आप जो है ना यकीनी बनाएं कि आपका आईडी कार्ड पे जो सिम चल रही हैं वो आपके नॉलेज में है, जो नहीं है उनको फौरी तौर पे बंद करें। जब से नेशनल एक्शन प्लान आया, ये लॉ बना दिया गया कि सिम बायोमेट्रिक होगी तो उसके बाद ही उसको इशू किया जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना काम जारी रखें। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और इससे पहले मुलजमान की बात भी आप लोग सुन चुके हैं कि ये किस तरीके के साथ वारदात करते हैं। लिहाजा हमारी आपसे यही गुजारिश है कि रातों रात अमीर होने के जो ख्वाब है वो देखना छोड़ दें। इस ज़माने के अंदर और इस सदी के अंदर अगर पाकिस्तानी लोग ऐसे स्कैमर्स के हाथों लुटते रहेंगे तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।